बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो है आपके पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बिफोर द एक्सरसाइज 3.2। इसमें एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाली दो फॉर्म हैं, वो भी पहले मैं आपको बताऊंगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि लॉगरिथम है क्या। लॉगरिथम की डेफिनेशन हम पहले यहाँ पर देखेंगे। देखें, आपके पास जो है वैल्यूज पावर की फॉर्म में होती हैं। अगर मैं जनरली देखूं तो देखें, जैसे सपोज हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 1 इक्वल है 2 के। 2 की पावर 2 यानी उसका स्केयर इक्वल होता है 4 के। 2 की पावर 3 इक्वल होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इस तरह ये चलते चलते 2 की पावर इंक्रीज होती चली जाती है, यानी 2 की पावर सपोज 100 तक है। तो अब देखें, किसी भी नंबर की इतनी बड़ी पावर को खोलना कितना मुश्किल होगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी वैल्यू आती है, टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है ये। तो इसी टाइम को बचाने के लिए लॉगरिथम का मेथड इंट्रोड्यूस हुआ कि इसको अगर मैं जर्नलाइज कर लूँ, ये 2 की जगह पे भी कुछ लिख दूँ, ऊपर की पावर पे भी कुछ लिख दूँ, और यहाँ पर भी जो वैल्यू आए उसको भी मैं कुछ लिख दूँ। तो ऐसे लिखूंगी 2a रेज टू पावर x इक्वल y। अब देखिए, ये तीन चीजें हैं, ये नीचे बेस, ऊपर पावर और ये इक्वल। तो वही चीज है, यानी a रेज टू पावर x इक्वल y। कि अगर आपके पास ऐसे हो, इस तरह की कोई फॉर्म हो, यानी किसी की कुछ पावर हो और वो खोलने के बाद कोई वैल्यू आती हो और उसको खोलना मुश्किल हो, बड़ी बड़ी पावर्स हो, तो फिर उसको लॉग की मदद से कैसे खोला जा सकता है। तो इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे कि अगर ये फॉर्म ऐसे है तो इसको हम जब लॉग लगाएंगे तो लॉग ऑफ क्या होगा, लॉग ऑफ y इन बेस a इक्वल x। ठीक है। अब इस तरह की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि यही दो फॉर्म हैं जो हमें चेंज करनी है। और इसको जब हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख लिया तो इसको कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये फॉर्म दोनों आपको समझनी है और यहीं से इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ आ जाएगी। इफ a रेज टू पावर x इक्वल y, देन log ऑफ y इन बेस a इक्वल x। कि अगर कुछ ऐसे हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कुछ हो, तो उसको लॉग की फॉर्म में यूं कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक पे, अगर आप अपनी बुक खोल लें पेज 59, तो पेज 59 पर लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, ये मैं आपको क्लियर करके अगर दिखा दूं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी बुक पे एक तो ऊपर टॉपिक है ना लॉग नहीं बल्कि इसके नीचे लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर। तो इसमें जो डेफिनेशन है, इफ a रेज टू पावर x इक्वल y, देन x is called log of y in base a is called logarithm। ठीक है। और इसमें ये क्या क्या है, इनके ऊपर भी कंडीशन है कि ये a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की क्या होनी चाहिए, y की क्या होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में बता दिया है कि ये जो y है ना, ये y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज उसने a के ऊपर बताया कि a जो है ये ग्रेटर देन 0 हो लेकिन इक्वल 1 ना हो। वो क्यों, ये नहीं कि भाई 1 से कोई गलत आ जाएगा, नहीं, 1 इसलिए लिया है कि देखे ना नीचे है a, 1 की पावर तो कुछ भी ले ले तो वो वही रहता है, 1 की पावर 100 1 ही रहता है, तो वो एक यूजलेस सी चीज है, 1 की पावर निकालना फजूल है। इसलिए उसने कहा है कि a से a को पॉजिटिव ले लेकिन 1 ना ले, 1 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव आप ले सकते हैं। ठीक है। और
फिर ये x जो है वो लॉगरिथम कहलाएगा। अब इसमें डेफिनेशन को आपको इन वर्डिंग जो है वो यहाँ से अपनी बुक से याद करेंगे। ये वाली 1.5 लाइन तकरीबन बनती है ये। इफ a raised to power x equal y, then x is called the logarithm of y to the base a, and it is written as this: log of y in base a equal x। ठीक है, यही डेफिनेशन इन वर्डिंग आपको याद करनी है। सिंबॉलिकली मैंने आपको ये समझा दिया। इफ a raised to power x equal y, then x is called the logarithm of y in base a, where y greater than 0 and also a greater than 0 but does not equal to 1। ये डेफिनेशन है आपकी लॉगरिथम की। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, व्हाट इज अ लॉगरिथम। तो आपको इसको इनवर्डिंग डेफिनेशन को याद करना है। फिर इसके बाद इसी में मैंने आपको 2 फॉर्म भी बता दिए हैं कि इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी को लॉग की फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अगली एक्सरसाइज में भी यही चीजें प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं कि वो कभी इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देता है और कहता है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, कभी लॉगरिथमिक फॉर्म में दे देता है और कहता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। और दूसरी चीज, आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसमें अननोन वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखें ना, 3 प्लेसेस है, एक बेस में है, एक उसकी पावर है और इक्वल कुछ है। ये 3 प्लेसेस में कहीं ना कहीं अननोन छुपा होता है, तो वो हमने फाइंड करना होता है। इसमें भी यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में भी 3 प्लेसेस हैं। ये देखिए y है, a है, x है, तो ये भी हमें कहीं भी किसी भी प्लेस पे अननोन वो देगा और वो हमें फाइंड करना होता है। तो 2-3 तरीकों से आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, गौर से तवज्जो से ये बात सुननी है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को और लॉगरिथमिक फॉर्म को। दूसरा, इनकी जो ये प्लेसेस हैं वो अननोन वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज होंगी। तीसरी चीज इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लॉगरिथम। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। दोनों में से कोई भी वो इंटरचेंज करने के लिए आपको दे सकता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, यानी ये इतनी सी चीज आपको प्रैक्टिस में लानी है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में यूं लिखेंगे, और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म ये है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूं लिखेंगे। ठीक है। तीसरी चीज ये कि अननोन वैल्यूज कैसे फाइंड की जाएंगी, इन्हीं दोनों फॉर्म्स को यूज करके। ठीक है, चले जी, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बुक में से थोड़ा सा बता दूं कि आपको देखना क्या क्या है। एक तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन में नीचे ही एक छोटा सा पेज बना हुआ है, ये चीज दिखाई उसने कि इफ दिस देन दिस, ये चेंज करनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज 60। आपके पास पेज 60 है। इस पेज पर आपको ये डिडक्शन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये एक छोटी सी जो है ना पेज की तरह की चीज है, और इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाएंगी कि अगर a की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो चीज बता रहा है। तो जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लेंगे, लॉग ऑफ 1 इन बेस a इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि 1 का लॉग किसी भी बेस में, हमने बेस 2 यूज किए हैं, आपको याद है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम 2 बेसिस यूज करेंगे, एक 10 की बेस है और एक e की बेस है। तो दोनों में से कोई भी बेस अगर आप नीचे लगाती हैं तो 1 का लॉग इक्वल टू 0 होगा। इट्स मीन दैट log of 1 in any base equal to 0। ये ऑब्जेक्टिव आपसे किसी भी तरह वो पूछ सकता है। दूसरी चीज, यही बात
कि अगर a की पावर 1 हो तो वो फिर a के इक्वल ही होता है, किसी की भी पावर 1 हो वो उसी के इक्वल होता है। इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं लॉगरिथमिक फॉर्म में तो क्या होगा, log ऑफ a इन बेस a इक्वल 1। अब देखें ये भी कितना इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है कि जिसका लॉग आप निकाल रहे हो अगर वही चीज नीचे बेस में है, ठीक, तो फिर उसका लॉग इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे log ऑफ 2 इन बेस 2 इक्वल 1, log ऑफ 3 इन बेस 3 इक्वल 1। यानी जिसका लॉग निकाल रहे हैं अगर वही चीज नीचे बेस में है तो फिर उसका लॉग इक्वल टू 1 होता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव हैं आपके, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये अगली थ्योरी में है। बस मैं जो जो चीजें खास हैं वही मैं आपको बताऊंगी, बाकी और कोई चीज नहीं है इसमें। अब आ जाए जी आगे, नेक्स्ट पेज 61 पर। यहाँ पर भी दो डेफिनेशन है आपके पास, एक है करेक्टरिस्टिक और एक है मेंटीसा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे तरीके से देख लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज समझ में आ जाए। जब हम लॉग निकालते हैं तो उसमें हमें दो चीजें देखनी होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। ये दोनों चीजें अगर मैं आपको निकाल के फिर से बताऊं तो फिर आपको डेफिनेशन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसलिए हम पहले एक्सरसाइज में जाते हैं, जो चीज हम कर चुके हैं उसकी हम एक्सरसाइज करते हैं जी। इसका एक्सरसाइज 3.2 जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके 4 पार्ट हैं जिसके आपने लॉग फाइंड करने हैं। तो जो चीज दी हुई होती है जिसका लॉग फाइंड करना होता है, लॉगरिथम फाइंड करना होता है, उसको हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, लेट x इक्वल जो भी वैल्यू दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 232.92। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि ये x के इक्वल है। तो जब हम लॉग निकालते हैं तो लॉग निकालने से पहले हमने उसका करेक्टरिस्टिक देखना होता है। तो करेक्टरिस्टिक कैसे देखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तवज्जो से सुने और समझें, क्योंकि ये निकालने के बहुत ही कंफ्यूज्ड मेथड बच्चों को बताए जाते हैं जो कि बाद में फिर वो फेल हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो जो मैं आपको ऑथेंटिक तरीका समझा रही हूँ वो ही आगे जाके पक्का आपको रहेगा हमेशा, यानी वो चेंज नहीं होगा। देखें, इसमें जहां पॉइंट लगा हुआ है इस वैल्यू में, उसको हम कहते हैं डेसिमल पोजीशन। डेसिमल पोजीशन, जहां डेसिमल लगा हुआ है वो कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, जहां कहीं भी डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, उसे हम कहते हैं डेसिमल पोजीशन। अब दूसरी चीज, जो भी वैल्यू आपको दी है उसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, गौर से सुने, नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो के अलावा नॉन जीरो डिजिट जो भी पहला है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद होती है रेफरेंस पोजीशन। उसके नीचे ना ऐसे छोटा सा उल्टा वी डाल देते हैं, इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। ये है रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, ये वर्ड याद रखें, रेफरेंस पोजीशन आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होती है। ठीक, ये दो पोजीशन हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर ली, एक डेसिमल पोजीशन और एक रेफरेंस पोजीशन। अब इन बिटवीन दीज टू पोजीशन हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। करें, कितने डिजिट हैं, 1 2, 2 डिजिट हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 2। ठीक है, बस ये तरीका है करेक्टरिस्टिक देखने का। इन बिटवीन रेफरेंस पोजीशन एंड डेसिमल पोजीशन नंबर ऑफ द डिजिट। अब करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक,
वो डिपेंड क्या करता है इस डेसिमल पर कि ये डेसिमल पोजीशन किधर है। अगर तो ये ऑन दी राइट साइड है रेफरेंस पोजीशन के, जैसे कि यहाँ पर है, राइट साइड पर है ना, रेफरेंस पोजीशन इधर है, ये राइट साइड पर है, तो फिर तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। लेकिन अगर रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे है डेसिमल, जैसे कि इसी में से मैं आपको एक और थर्ड पार्ट का देखें थर्ड पार्ट में आपके पास वैल्यू है 0.00032, ये वैल्यू है। अब देखें इसमें पॉइंट इधर है, तो ये डेसिमल पोजीशन इसकी, और फर्स्ट ये तो 3 जीरो है ना, जीरो के बाद ये है 3 नॉन जीरो, तो रेफरेंस पोजीशन फिर इधर है। अब डेसिमल पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है। लेकिन हम जब डिजिट काउंट करेंगे इन बिटवीन डेसिमल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन के, तो डिजिट देखें ये 3 0 1 2 3 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फिर 4 है, लेकिन नेगेटिव है, माइनस है। क्यों? इसलिए कि डेसिमल पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड है फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। तो ये डिफरेंस आपको सिर्फ याद रखना है कि when the decimal position is on the right side of the reference position, then characteristic is positive, and when the decimal position is on the left side from the reference position, then characteristic is negative. और होता कितना है? जितने के उसमें डिजिट है दरमियान में, इन बिटवीन रेफरेंस पोजीशन एंड डेसिमल पोजीशन जितने डिजिट हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। बस साइन देखना है कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि जो एक शॉर्टकट आसान मेथड बता दिए जाते हैं कि जी नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लें टोटल और उससे एक कम कर दें तो वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जब डेसिमल ना हो तब तो आप कह सकते हैं, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ उसमें फिर तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है किसी भी तरफ लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गलत हो सकता है। क्योंकि ये देखें जैसे इसमें नेगेटिव है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कम करेंगे ज्यादा करें। तो ये जो मैं आपको सॉलिड तरीका बता रही हूँ जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना और समझना। इसको दोबारा से अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। जहां डेसिमल लगा हुआ है वो डेसिमल पोजीशन है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है रेफरेंस पोजीशन। नंबर ऑफ द डिजिट इन बिटवीन रेफरेंस पोजीशन एंड डेसिमल पोजीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी check that sign is positive or negative. Then if decimal position is on the right side of the reference position, the characteristic is positive, and when the decimal position is on the left side of the reference position, then characteristic is negative. ठीक है, characteristic देखना एक बहुत ही important टेक्निक है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ में आ जाए तो इससे गलती कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक इसका देख लेंगे तो फिर हमने उसका मेंटीसा देखना है कि वो मेंटीसा कैसे देखें। तो मेंटीसा देखने के लिए आपके पास लॉग टेबल का होना जरूरी है। मैं आपको लॉग टेबल दिखाती हूँ। ये है हमारे पास लॉग टेबल, ठीक है। ये छोटी सी 2-3 पेजेस की बुकलेट मिलती है जिसमें लॉग टेबल भी बना हुआ है और एंटी लॉग टेबल भी। राइट की साइड से एंटी लॉग होता है और शुरू में लॉग टेबल है। तो ये लॉग टेबल देखना भी आपको आना चाहिए। वो कैसे देखना है अब हमने कि ये जो आपके पास फिगर दिया हुआ है इसमें से हमने 4 डिजिट को यूज करना है, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट इकट्ठे मिला के 23, इस 23 को हमने 2 के अंदर देखना है। अब कैसे देखना है, ये लॉग टेबल मैंने खोल लिया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ लॉग टेबल। इसमें जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली ये वर्टिकल लाइन है जो आपकी, ठीक है ना, इसमें आपने 23 को ढूंढना है। कहाँ पर है?
23 जब आपको मिल जाए तो किस में देखना है हमने, 2 के अंदर। तो ऊपर वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है ना उसमें 2 को देखें, तो 2 के बिल्कुल नीचे आए और 23 के बिल्कुल सामने 2 के नीचे जो भी वैल्यू है वो आपने उठा लेनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू है जी हमारे पास 23 के नीचे, 23 के सामने 2 के नीचे ये है 3655 मेंटीसा 3655। अब हमने चौथा डिजिट यूज करना है, फोर्थ, वो है 9। तो उसका हमने एरर देखना होता है। ये यहाँ पर साइड पे व्हाइट कलर का एक छोटा सा पैच बना हुआ है, ये छोटा वाला, ठीक है, ये साइड पे बिल्कुल ये है इसका एरर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से हमने एरर देखना है। तो एरर हमारा 9 का है, तो ऊपर से हॉरिजेंटल लाइन में 9 कहाँ पर है, 9 के बिल्कुल नीचे आ जाएं 23 के बिल्कुल सामने, तो जो भी वैल्यू है वो उसका एरर है। तो 23 के सामने 9, ये है जी 17, एरर इसका आ गया 17, जो हमने इसमें मेंटीसा जो हमने देखा है इसमें हमने प्लस कर देना 70, ये ठीक है। अब ये प्लस कर लें, ये 7 और 5 कितने हो गए 12, 5 और 1 6, 6 और वो 1 7, 6 3, ये हमारे पास है मेंटीसा की वैल्यू आ गई है प्लस करके, और करेक्टरिस्टिक ये आ गया। ये दोनों चीजें जब हम पिक कर लेंगे, करेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिया, मेंटीसा भी हमने देख लिया टेबल बुक से, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कलेक्ट करके लिखना है। ये एक टेक्निक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। ये देखिए मैंने x ये ले लिया था, अब यहाँ मैं लिखूंगी बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये दोनों के ऊपर हमने लॉग लगाना है क्योंकि हमने लॉग फाइंड करना है ना, तो ये लगा देते हैं जी, लॉग ऑफ x इक्वल लॉग ऑफ 232.9। ये जो फिफ्थ डिजिट है उसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर वो 5 से बड़ा होता तो फिर हम इसको फोर्थ को राउंड कर लेते, वरना वो यूजलेस है, वो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमने पहले दो को तीसरे में देखना है और फोर्थ का हमने एरर देखना है, ठीक है। तो ये हमने काम यहाँ पर कर लिया। अब हम इस पर इसको मिला के लिखेंगे, log ऑफ x इक्वल टू करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट से पहले लिखा जाएगा, फिर पॉइंट के बाद ये मेंटीसा 3672, ये आ गया जी इसका लॉग, ठीक है, 2.3672 ये लॉग आ गया। आप कैलकुलेटर से जब आप निकालते हो ना तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख के और लॉग की जब प्रेस करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है। बच्चे ये शॉर्टकट मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन आप देखें ये अगर 4 मार्क्स का आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो सिर्फ इसके बाद फौरन से ये वाला स्टेप, तो क्या 2 स्टेप के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे जब तक आप ये सारा प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, जब तक आप ये करेक्टरिस्टिक निकाल के नहीं दिखाएंगे, मेंटीसा निकाल के नहीं दिखाएंगे अलग अलग। कैसे उन्हें पता चलेगा कि इसको करेक्टरिस्टिक देखना आता है, इसको मेंटीसा देखना आता है, इसे टेबल बुक ये वाली यूज करना आती है, आपकी बुक के पीछे भी बना हुआ है ये टेबल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको सीखनी है। और लॉगरिथम से कैलकुलेटर से जब आप निकालते हो ना, तो जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है उसका आंसर फिर लॉग टेबल वाला ही ठीक रहता है। कैलकुलेटर नेगेटिव करेक्टरिस्टिक से आंसर गलत देता है, वो सही हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों हम कैलकुलेटर को यूज करें, हम वो सही मेथड ही क्यों ना यूज करें जो कि आगे चल के हमें फिर गलती से बिल्कुल पाक क्वेश्चन देगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द लॉग बाय दिस मेथड। देखिए देखने में ये बहुत ही जो है ना थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपने फर्स्ट करना है लेट x इक्वल दिस, फिर
अप्लाई करना है लॉग ऑन बोथ साइड, ये लॉग अप्लाई कर लिया। अब इसका करेक्टरिस्टिक और मैंडिसा देखना है। करेक्टरिस्टिक देखने की टेक्निक भी मैंने आपको समझा दी है, समझना है वीडियो को बार बार देखें, जहां से आपको समझना है उसको रिपीट करके देखें। ये एक क्वेश्चन में भी अगर आपको समझ में आ जाती है ना चीज, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, फिर आप हमेशा लॉग फिर से निकालेंगे। मैं जिन बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाती हूँ उन्हें ये चैप्टर बहुत ही आसान लगता है, वो कहते हैं सबसे आसान चैप्टर ये है। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं किसी से भी पढ़ के, वो मुझे यही बात करते हैं कि जी हमें ये चैप्टर समझ नहीं आता, ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे है, ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया, या हमारा आंसर कैलकुलेटर से ठीक नहीं आ रहा, ये टीचर ने तो निकाल दिया था लेकिन हमारा कैलकुलेटर से ठीक नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चे शॉर्टकट में सिर्फ कैलकुलेटर को यूज करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकल आए बस। तो ये टेक्निक जो है ये ठीक है, तो इसको आप यूज करें, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ऑब्जेक्टिव बताई हुई चीजें भी समझ में आ गई होंगी और ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करवाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।